तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले कार्लिटो से। एंड भाई कार्लिटो एक बड़े प्रॉब्लम के अंदर फंस चुके हैं। कार्लिटो इज इन बिग ट्रबल, ये हम लोग इजीली कह सकते हैं, बिकॉज भाई कार्लिटो ने मंडे नाइट रॉ पे बैक स्टेज कुछ ऐसे कमेंट्स करे जिसको लेके फैंस बिल्कुल खुश नहीं है। एंड अभी मालूम चला भाई कि ये जो कमेंट्स थे वो अनस्क्रिप्टेड थे, यानी कि दिक्कतें और बढ़ गई। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो कमेंट्स थे भाई इन्होंने किए थे इयो स्काई एंड कायरी सेन पे। वो सेगमेंट आपको याद होगा जब जाते हैं कार्लिटो बैक स्टेज एंड वहाँ पे इयो स्काई एंड कायरी सेन कुछ एडम पियर्स से बोल रही होती हैं भाई जापानीज में। जब वो वहाँ से निकलती हैं तो कार्लिटो हंसी मजाक में कह रहे थे कि मुझे चाइनीज सीखनी पड़ेगी। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पहले भी ये चीज़ें हुआ करती थी, रॉक ने काफ़ी मजाक बना रखा है अभी, लेकिन ये चीज़ें नहीं चलती है। फैंस इस चीज़ को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते हैं। तो चाइनीज़ बोल के इन्होंने मजाक बनाने की कोशिश करी, ऐसा फैंस ने समझा, लेकिन हमें पता भाई कि वो फन में कर रहे थे ताकि हमें एंटरटेनमेंट मिले। कमाल की बात है, कमाल की हमारे लिए है लेकिन कार्लिटो के लिए नहीं होने वाली है। वो ये है कि ये जो प्रोमो था या फिर ये जो छोटी सी लाइन थी भाई कार्लिटो की, वो अनस्क्रिप्टेड थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको लिख के नहीं दिया था एंड इसके लिए अब दिक्कतें इनको झेलनी पड़ रही है। रसल वोट्स की क्या रिपोर्ट है मैं आपको बता दूं। रसल वोट्स Q&A में बताया गया है, रसल वोट्स का कहना है दैट लाइन वाज अनस्क्रिप्टेड, दैट वाज फ्रॉम कार्लिटो, देयर वाज सम हीट ऑन कार्लिटो फॉर इट. I know speaking to people I talk to, it did take them by surprise, so we will see what happens out of it. I don't know how big a deal they're gonna make it, but probably not a great look for Carlito. रसल वोट्स ने बताया कि वो जो लाइन थी भाई चाइनीज़ वाली वो अनस्क्रिप्टेड थी, वो कार्लिटो की तरफ से आई। कुछ हीट तो है भाई बैकस्टेज, लोग खुश तो बिल्कुल नहीं है इस चीज़ से। एंड जिन लोगों से भाई रसल वोट्स ने बातचीत करी है उनको काफ़ी ये चीज़ शॉकिंग लगी कि भाई ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है एंड ऐसा कैसे बोल सकता है। तो देखना होगा भाई कि आगे क्या होता है। इनको खुद भी नहीं मालूम है रसल वोट्स को कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसको कितना बड़ा मुद्दा बनाएंगे, लेकिन हाँ ये कुछ अच्छी चीज़ तो बिल्कुल नहीं है कार्लिटो के लिए। इवन इंटरनेट पे फैंस भाई डिमांड कर रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को पनिश करना चाहिए कार्लिटो को इसके लिए। तो पनिशमेंट क्या हो सकती है, देखो भाई वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि कार्लिटो को फायर कर दिया जाए, लेकिन आई थिंक भाई इस छोटे से एक लाइन के लिए फायर करना ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने कुछ कर दी, कई बार होता है कि आप हंसी मजाक करते करते कुछ बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हो। तो ये कार्लिटो का वो वाला फेज था। अब यहाँ से वो कहीं ना कहीं लेसन लेंगे तो आप हल्का सा उन पर फाइन लगा सकते हो, कुछ कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि उनके इंटेंशंस थे कि बिल्कुल भाई ऐसे जानबूझकर किसी को सेम करना है, ऐसे चाइनीज़ लैंग्वेज इस चीज़ को मेंशन करके, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन हाँ फिर भी पनिश करना है तो फाइन लगा सकते हैं, ये वो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब ट्रिपल एच भाई फैंस की सुनते हैं, हमें मालूम है सबसे बड़ी दिक्कत यही है। सो नो वन नोज भाई क्या होने वाला है। कार्लिटो इज इन बिग ट्रबल। आपको क्या लगता है भाई क्या होना चाहिए? आई डोंट थिंक भाई इतना कोई ये बहुत मैसिव इशू भी है, ठीक है प्रॉब्लम है, लेकिन इसको तुरंत निपटा भी सकते हैं। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना जरूर से, क्या है आपके ओपिनियंस लिख के बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना को लेके। अगले साल जॉन सीना जाने वाले हैं रिटायरमेंट टूर पे एंड हम सबको पता है भाई कि जॉन सीना अगले साल रेगुलर रहने वाले हैं, एटलीस्ट कोशिश करेंगे, इतना तो हमें आइडिया है। काफ़ी सारे इवेंट्स में वो होने वाले हैं, लेकिन ये चीज़ भाई अगले साल से शुरू होने वाली है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, शायद ये चीज़ भाई इसी साल से चालू हो सकती है। इसी साल दिसंबर से जॉन सीना वापस आ सकते हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए। बिल एप्टर ने इस चीज़ के ऊपर कॉमेंट करा है। बिल एप्टर सेड ही हर्ड दैट द 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन कुड रिटर्न एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट ऑन December 14। कहते हैं बिल एप्टर, दैट्स वेयर आई सी जॉन सीना रिटर्निंग। आई थिंक दे आर गोना लोड द NBC शो विथ ऑल द टॉप गाइज, दैट्स द पार्ट दैट आई हैव हर्ड। कहना है बिल एप्टर का कि इन्होंने सुन रखा है भाई अपने सोर्सेज से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बिल्कुल स्टैक रखने वाले इस वाले शो को मैसिव सुपरस्टार से। तो जॉन सीना एक्सपेक्टेड है कि वो अपीयर हो सकते हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। एंड बिल्कुल भाई ये पॉसिबल है, मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस इसके काफ़ी ज़्यादा इसलिए भी हैं बिकॉज जॉन सीना ने शायद किसी इंटरव्यू के अंदर हिंट करा था कि वो साल के एंड में वापस आ जाएंगे। एग्जैक्ट मुझे नहीं याद कि वो कौन सा इंटरव्यू था कौन सा नहीं, लेकिन ये रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी कि भाई किसी ने तो कहा है कि जॉन सीना इस साल के एंड में ही वापस आ जाएंगे। अगले साल की तो आप भाई दूर ही रखो। तो अगले साल तो सीना रेगुलर होने वाले हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन शायद इस साल भी जॉन सीना आपको देखने को मिल सकते हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। यहाँ पे ये शायद है, कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेकर। तो भाई रोमन रेंस को लेकर क्या अपडेट है? ये है भाई 6 साल पुरानी अपडेट। 6 साल पहले आज के दिन भाई रोमन रेंस के लिए जो भी समय था वो अच्छा नहीं था, एंड स्पेशली रोमन के फैंस के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। 6 years ago today, Roman Reigns announced the return of his leukemia and thus relinquished the Universal Championship. Later on in the same night, Seth Rollins and Dean Ambrose became the new WWE Tag Team Champions. The night ended with Ambrose turning on Rollins. तो भाई आज से 6 साल पहले सेम आज के दिन भाई रोमन रेंस ने अनाउंस करा था कि वो ल्यूकीमिया से सफ़र कर रहे हैं एंड उन्होंने अपनी यूनिवर्सल टाइटल रिलिंक्विश करी थी। रोमन के फैंस के लिए समय काफ़ी टफ था भाई, मैं जानता हूँ। उसके बाद रोमन रेंस
तो चले गए, लेकिन उसके बाद सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोज अपने भाई को ट्रिब्यूट देने के लिए, यानी कि भाई को सपोर्ट करने के लिए टैग टीम टाइटल्स के मैच में जाते हैं, टैग टीम चैंपियंस बनते भी हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक ट्विस्ट आता है एंड डीन एम्ब्रोज भाई स्नैप करते हैं सेथ रॉलिंस पे, एंड इसके बाद एम्ब्रोज एंड रॉलिंस की फ्यूड आगे चली थी। तो 6 साल पहले भाई आज का दिन कितना आइकॉनिक था, आइकॉनिक भी कह सकते हैं, इमोशनल भी कह सकते हैं, हर चीज़ भाई मिक्स थी, यानी कि मिक्स इमोशंस वाला दिन था वो। 6 साल पहले आज के दिन कुछ ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप को लेके। रॉ की व्यूअरशिप निकल के सामने आई भाई, वही डिसेंट सी व्यूअरशिप है। इसको मैं ये भी नहीं बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा है कम है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं ज़्यादा है कम है, लेकिन ऑन एवरेज मुझे लगता है कि अब यहीं पे चिपक चुके हैं। तो एवरेज व्यूअर्स भाई मंडे नाइट रॉ के लिए 1.578 मिलियंस रहे भाई इस हफ्ते, एंड आई थिंक ये ठीक व्यूअरशिप है शो के अकॉर्डिंग। अगर आप देखो तो शो काफ़ी अच्छा था। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड ने स्टार्ट करा मंडे नाइट रॉ को, वो ब्रॉल करते हुए, आई थिंक इन्होंने भाई अपने मैच के लिए तो इनफ हाइप बना दी है, एंड मुझे लगता है कि मैच इनका अच्छा जाएगा भी। वाइड 6 भी थे भाई शो पे, रिया रिप्ली की वही बोरिंग हरकत है, वो एक वाहियात सी चीज़ थी थोड़ी, लेकिन एंड में जाते जाते भाई आईसी टाइटल जीत जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर। सो आई थिंक एक स्टैक्ड शो था ये, एंड इसके कारण 1.578 मिलियन की व्यूअरशिप आई है। शायद अगर रिया रिप्ली नहीं होती भाई तो व्यूअरशिप 1.6 के पार भी जाती, लेकिन रिया रिप्ली के सेगमेंट ने जरूर से भाई व्यूअरशिप को डाउन करा होगा कुछ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है, एंड ये जे उसो को लेके। हो सकता है भाई कि ईट मर्चेंट जे उसो आ सकते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर, क्योंकि अब मंडे नाइट रॉ में कुछ बचा ही नहीं है जे उसो के लिए। पॉसिबली हो सकता है, हमने सुना था कि शायद टाइम आएगा जहाँ पे जे उसो वापस से भाई मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन पे ट्रेड किए जाएंगे। ट्रेड नहीं भी किए जाएंगे तो अनऑफिशियली भाई आ जाएंगे एंड यहीं पे रहेंगे। तो अब भाई ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के अंदर बहुत प्रॉपरली इन्वॉल्व होने वाले हैं जे उसो। प्रॉपर भाई ब्लड लाइन के कारण ही इन्होंने टाइटल अपनी लूज करी है, एंड वैसे भी पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में थे ही, तो अब यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकते हैं, एंड रेगुलर फैशन में आ सकते हैं। तो अब भाई वो आपको रोमन जिमी के साथ देखने को मिलेंगे, यानी कि अब आपको रोमन जिमी जे साथ में देखने को मिलेंगे। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी भाई ऑफिशियली ओजी ब्लड लाइन इनको बोलना चालू कर दिया। कैसे है क्या सीन है, तो आप पिछली वीडियो जाकर देखो कल रात वाली, आपको आइडिया लग जाएगा। फिलहाल भाई अपडेट यही है जे उसो को लेकर कि एक्सपेक्टेड है कि जे उसो अब आपको कंफर्म परमानेंटली स्मैकडाउन पे ही देखने को मिलेंगे जब तक ये ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन चलेगी, एंड उसके बाद भी शायद वो स्मैकडाउन पे ही होंगे अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटफ्लिक्स पे रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन को नहीं डालती है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तो ये कुछ अपडेट है जे उसो को लेके, यानी कि अब भाई हम लोग ज़्यादा दूर है नहीं ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन देखने के लिए। कुछ हफ्ता भी बीच में आपको रॉ पे भी देखने को मिलेंगे जरूर से, इसमें कोई डाउट नहीं है अभी, क्योंकि सेमी जेन को भी थोड़ा कन्विंस करना बाकी है। सेमी जेन जल्दी हो जाएंगे कन्विंस, इनको लेकर भाई इतनी चीज़ें नहीं होगी, बिकॉज जिमी उसो से भी उनके रिलेशन अच्छे हैं, जे उसो से भी, तो वो रोमन को यू फॉरगिव कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है भाई कुछ करंट सीन ब्लड लाइन का, जे उसो आपको स्मैकडाउन पे देखने को मिलेंगे। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, ताकि आने वाले टाइम के अंदर मैं वहाँ पे भी कुछ पोस्ट करूँ भाई, तो आपको वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।